आफ्टरनून। उपस्थित में एक नया वीडियो लेकर। आज जो वीडियो मैंने आपके लिए जो बनाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी वीडियो रहेगा। तो जो चैप्टर है, इतिहास का एक चैप्टर है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। कभी कभी इस चैप्टर का नाम बदल के आता है और कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये वन लाइनर के रूप में हमने दिखाए हैं प्रश्न, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे, यानी महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो इसका आंसर है 9 जनवरी 1915। महात्मा गांधी भारत में 9 जनवरी 1915 को आते हैं। अब प्रश्न एक बनता है यहाँ से कि 9 जनवरी को हम महात्मा गांधी के लौटने पर किस रूप में मनाते हैं? तो हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट क्या था? अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून था जो भारतीयों के लिए काला कानून था। इसमें जो प्रावधान थे कि यदि कोई व्यक्ति उसे व्यक्ति को बगैर शक के आधार पर अंग्रेजों को ये शक हो जाता था कि ये व्यक्ति हमारे खिलाफ कुछ कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को वो उठाकर तुरंत जेल में डाल देते थे। और इस कानून को महात्मा गांधी ने इसका बहुत विरोध किया और कई आंदोलन चलाए। इस रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील का कानून कहते हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति 2 साल के लिए जेल में चला जाता था तो उसके लिए न कोई वकील कर सकता था, न कोई केस लड़ सकता था। जब तक अंग्रेजों की इच्छा होती थी तब तक वो जेल में रखते थे। तो ये रॉलेट एक्ट था और इसी रॉलेट एक्ट को 1919 में लाया गया था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? डू एंड डाई। डू एंड डाई का जो नारा दिया था वो इस नारे को देने वाले थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? चौरी चौरा कांड की जो घटना थी वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, जो गोरखपुर मंडल है उसमें एक चौरी चौरा स्थान है, वहाँ पर ये घटना घटित होती है। तो इसकी जो डेट थी वो 1922 थी, यानी 4 फरवरी 1922। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत होती है 1930 में। और ये क्यों हुआ कि अंग्रेज़ों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, तो ये नमक कानून के विरोध में ये आंदोलन लाया
गया था और इस आंदोलन को चलाने वाले थे महात्मा गांधी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो अभी हमने पिछली प्रश्न में बताया था आपको कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ और इसी रॉलेट एक्ट के 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो पंजाब के अमृत शहर में है। अमृतसर शहर वहाँ पड़ता है, जो पंजाब में है, वो ये घटना थी। तो इस रॉलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया। अगला, महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन नहीं चलाया। महात्मा गांधी ने बहुत से आंदोलन चलाए, लेकिन उनमें से एक ऐसा आंदोलन था जो नहीं चलाया। उस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे कहने वाले थे महात्मा गांधी। और ये महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी, ये इनकी रचना थी। अगला प्रश्न है, गुमास्ता क्या है। गुमास्ता क्या है। यानी गुमास्ता एक